हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी एक्सेल विद एकता। आज का हमारा टॉपिक है सम इफ एंड सम इफ्स फंक्शन इन एक्सेल। सम इफ और सम इफ्स फंक्शन उन केसेस में यूज़ होता है जब हमारे पास एक कंडीशन हो या कोई मल्टीपल कंडीशंस हो जिसके बेस पे हमें किसी रेंज का टोटल करना हो। ये फंक्शन आपको फॉर्मूला बार के अंदर मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन के अंदर मिलेगा। आप यहाँ देख सकते हैं सम इफ्स एंड सम इफ। सो आइए इनका यूजेज देखते हैं। आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने एक रैंडम डेटा रखा है यहाँ पर XYZ लिमिटेड का, जिसके अंदर मैंने यहाँ ईयर, प्लेस और सेल्स का डेटा उनका लिया है। सो आइए हम इन फॉर्मूलाज को अप्लाई करके अपना टोटल यहाँ पर वैल्यूज़ निकालने की कोशिश करते हैं। सो अगर मैं चाहती हूँ कि ईयर 2013 से लेके 16 तक का जो टोटल सेल्स का वॉल्यूम है वो मुझे यहाँ पर F3 सेल के अंदर निकालना है, तो आइए देखते हैं हम किस तरह करेंगे। सो इज इक्वल्स टू सम इफ। सबसे पहले हम यहाँ पर कंडीशन लेते हैं कौन सी रेंज को हम अपने क्राइटेरिया के साथ मैच करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये जो ईयर रेंज है, मैं चाहती हूँ ये ईयर रेंज जो है वो क्राइटेरिया से मैच हो। अगर आपकी रेंज जो है वो फिक्स्ड है, अगर आप चाहते हैं कि वो चीज़ चेंज ना हो तो आप इसे फिक्स कर सकते हैं। F4 लगाने से यहाँ $साइन आ जाएगा, तो ये रेंज आप जहाँ पर भी ये फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट करेंगे, कुछ करेंगे, तो ये रेंज जो है वो चेंज नहीं होगी। सो यहाँ पर मैंने उस रेंज को फिक्स करा है। आई वॉन्ट टू मैच दिस रेंज विद माई क्राइटेरिया। सो क्राइटेरिया है दिस सेल 2013 यहाँ पर लिखा है, तो मैं अपने ईयर रेंज को मैच करना चाहती हूँ करंट गिवन ईयर से। एंड अगर वो मैच होता है तो मुझे सम निकालना है अपने सेल्स वॉल्यूम का, विच इज़ दिस। अगेन आई एम फिक्सिंग दिस सेल क्योंकि मेरी रेंज यहाँ पर चेंज नहीं होगी। फिक्स करने के लिए आप F4 प्रेस करेंगे एंड एंटर। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारे रेंज का टोटल यहाँ पर आ गया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने फिक्स क्यों किया। अगर मैं फिक्स नहीं करती तो वो नीचे जो रेंज है वो नेक्स्ट रेंज पर चला जाता। फॉर्मूला फिक्स करने की वजह से जब हमने फॉर्मूला को ड्रैग किया तो भी वो उसमें जो सेल वैल्यूज़ है वो चेंज नहीं हुई है। अगर आप कॉलम सिलेक्ट करते हैं तो इस तरह से रेंज को फिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप कोई पर्टिकुलर सेल रेंज लेते हैं तो उस केस के अंदर इस तरह से सेल को फिक्स ज़रूर कीजिए, उससे आपका फॉर्मूला कभी भी गलत नहीं होगा। सो हमने यहाँ देखा कि बहुत ही इजीली ईयर वाइज यहाँ पर टोटल निकल कर आ गया है। अब हम अपना सम इफ्स फंक्शन का यूजेज देखते हैं, जिसके अंदर मल्टीपल कंडीशंस को हम चेक करते हैं। सो फॉर एग्जांपल फर्स्ट केस के अंदर हमारे पास कंडीशन थी कि हमें सिर्फ ईयर अगर मैच होता है तो हमें वॉल्यूम का टोटल निकालना है, सेल्स वॉल्यूम का टोटल निकालना है। नाउ देयर आर टू कंडीशंस, वन ईयर शुड मैच एंड सेकेंड स्टेट शुड मैच। तो अगर लेट्स से हम यहाँ पर कोलकाता के लिए सम निकालना चाहते हैं, तो अगर मेरा जो ईयर है वो 2013 हो और कोलकाता हो तो यहाँ पर मुझे इस सेल के अंदर सम चाहिए। तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करके देखते हैं सम इफ्स। आइए मैं आपको इसको बेटर वे में जो हमारा फॉर्मूला बार है उसके अंदर समझाती हूँ। सम इफ्स, सबसे पहले इस फंक्शन के अंदर सम रेंज लेना है, विच इज़ द सेल्स रेंज। सम दिस सेल्स रेंज अगर क्राइटेरिया वन रेंज है हमारा ईयर, तो ईयर का रेंज लेंगे विच मैचेस विद दिस ईयर। क्राइटेरिया 2 इज प्लेस, सो प्लेस का रेंज लेंगे विच मैचेस विद दिस प्लेस। अगेन यहाँ पर जो कोलकाता मैंने जिस सेल के अंदर लिखा है विच इज़
G2। ये सेल मुझे अपने पूरे फंक्शन के अंदर फिक्स रखना है, तो इसको मैं F4 से फ्रीज कर दूंगी एंड एंटर। सो आप देख सकते हैं हर साल का कोलकाता का टोटल यहाँ पर आ गया है। इसी तरह अगर मुझे दिल्ली चाहिए, सो आई कैन जस्ट रिप्लेस कोलकाता विद दिल्ली, चेन्नई, और मैं अपने रिजल्ट्स को अपने हिसाब से यहाँ पर निकाल सकती हूँ। अगर मैं सेल फ्रीज नहीं करती हूँ तो वो फॉर्मूला गलत होने के चांसेस है, बिकॉज ये नेक्स्ट केस के अंदर उसके जस्ट नीचे वाली सेल को ले लेगा। सो सम इफ्स और सम इफ फंक्शन का आपने यूज़ यहाँ देखा। सम इफ फंक्शन जब हमारे पास एक कंडीशन हो उसको फुलफिल करते हुए हमें टोटल निकालना हो। सम इफ्स अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हो और उसको फुलफिल करते हुए हमें टोटल निकालना हो। सो आई होप दिस इज़ यूजफुल फॉर यू। आप इससे प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कहीं पे कोई दिक्कत आती है प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ like and subscribe my YouTube channel for more videos. Thank you so much.